बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मिठाई वाला और इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। आइए लेखक का जीवन परिचय जानते हैं। बच्चों, वाजपेयी जी का जन्म कानपुर के मंगलपुर ग्राम में 11 अक्टूबर सन 1899 ईस्वी को हुआ और इन्हें बचपन से ही लिखने का शौक था और इसलिए कई नौकरियां इन्होंने की और लेकिन अपना जो लेखन कार्य था वो जारी रखा। ये कई पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी रहे और श्री वाजपेयी जी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे और इनके जो मुख्य उपन्यास हैं उनमें प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी जैसे कुछ मुख्य उपन्यास हैं और ओस की बूंद इनका काव्य संग्रह है। इन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सारा साहित्य लिखा। उर्मी और आरती जैसी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया। इनका निधन 8 मई 1973 ईस्वी को दतिया में हुआ। बच्चों, ये तो था लेखक का संक्षिप्त परिचय। आइए अब पाठ का परिचय जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आज की कहानी है मिठाई वाला। बच्चों, मिठाई वाला एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने परिस्थितिवश अपने परिवार को खो दिया है और अपने दुख को कम करने के लिए कभी खिलौने वाला, कभी मुरली वाला, कभी मिठाई वाला बन करके बच्चों को कभी मुरली बेचता है, कभी मिठाई बेचता है, कभी खिलौने बेचता है और बच्चों के चेहरे पे आई मुस्कान को देखकर अपने दुख को कम करने का प्रयास करता है, खुश होता है और इसी में संतोष का अनुभव करता है। आइए कहानियां विस्तार से जानते हैं। बच्चों, कहानी जो है वो 4 खंडों में विभक्त है। खंड क में एक खिलौने वाला गली गली में घूमकर खिलौने बेचता है। खंड ख में लेखक ने बताया है कि लगभग 6 महीने बाद गलियों में फिर से वही मधुर स्वर गूंजता है। खंड ग में लेखक बताते हैं कि रोहिणी जो है वो मुरली वाले के बच्चों से बात करने के ढंग के बारे में सोचती है और मनी मन उसकी सराहना करती है कि वो कितने प्यार से बच्चों से बात करता है, कितना घुल मिलकर बात करता है मुरली वाला बच्चों से। और खंड घ में इस बात की वास्तविकता का पता चलता है कि मिठाई वाले के साथ क्या हुआ था। इस बात को रोहिणी जानती है जब वो अपने मकान की छत पर अपने गीले बाल सुखा रही होती है तो उसे फिर से वही ध्वनि सुनाई देती है, उसी की आवाज़ सुनाई देती है। तो मुरली वाले की आवाज़ सुनाई देती है और उसको लगता है कि ये आवाज़ चिर परिचित है, पहचानी हुई है। और इसी खंड में हमें ये पता चलता है कि मिठाई वाले के साथ क्या हुआ है, उसकी वास्तविकता को हम जानते हैं। आइए कहानी को जानते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अब जो खिलौने वाला है वो जो आपने देखा होगा, जो फेरी वाले होते हैं, फेरी लगाते समय वो अपने जो वस्तुएं जो वो बेचते हैं उसके बारे में कुछ न कुछ बोल करके, पुकार करके या गा करके फेरी लगाते हैं। तो वैसे ही खिलौने वाला भी ये गा रहा है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो इसी को यहाँ पर कहा गया है कि इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र मतलब अनोखे तरीके से किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर, जो अपनी ओर आकर्षित करे, इस प्रकार के तरीके से गा करके जब वो बच्चों अपना जो है अपने खिलौने बेचने के लिए आवाज़ लगा रहा है। तो जो व्यक्ति ये सुनता है तो सुनने वाले एक बार अस्थिर उठते हैं, मतलब जो इस आवाज़ को सुनता है वो बेचैन हो जाता है कि ये आवाज़ किसकी है, यह जानने के लिए, देखने के लिए। उसके स्नेह सिक्त कंठ से फूटा हुआ उपयुक्त गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। तो उसके स्नेह सिक्त का मतलब क्या होता है? स्नेह सिक्त का अर्थ होता है स्नेह में भीगा हुआ, स्नेह से परिपूर्ण या प्रेम से परिपूर्ण। कंठ से फूटा हुआ, उसके गले से ऐसी प्रेम पूर्वक जो आवाज़ निकलती है वो यह सुन करके जो है जितने अगल बगल जो मकान होते हैं
निकट के जो भी मकान होते हैं वहाँ पर एक हलचल सी मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती हैं। तो मकानों से जो है युवतियाँ अपने अपने बच्चों को लेकर चिकों से झांकने। चिको क्या होता है? चिको माने होता है एक टाट या जो चटाई जैसा पर्दा होता है उसको चिक कहते हैं। तो उस पर्दे से वो पर्दों को उठा करके वो छज्जे से नीचे झांकती है। छज्जा मतलब होता है बालकनी या अटारी जिसको कहते हैं। तो अब नीचे झांकती हैं कि ये आवाज़ कौन दे रहा है, खिलौने वाला कैसा है। गलियों और अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। अब गलियों और अंतर्व्यापी का मतलब होता है अंदर की तरफ, अंदर फैली हुई। तो जो वहाँ पर गलियों में जो भी उद्यान हैं, जो बगीचे हैं या जो पार्क हैं, वहाँ जब बच्चे खेल रहे हैं तो वो बच्चे जो है वहाँ पर सारे बच्चे झुंड बना करके उस खिलौने वाले को घेर लेते और खिलौने वाला क्या करता, वहीं बैठ करके अपने खिलौने की पेटी खोल देता है। पेटी मतलब जिस बक्से में उसने खिलौने रखे होते हैं। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। बच्चे बहुत खुश होते हैं, रोमांचित होते हैं कि कैसे कैसे खिलौने हैं ये जानने के लिए, और बहुत खुश भी होते हैं। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। इसका दाम क्या है, और इसका मतलब अपनी तोतली भाषा में पूछते हैं कि इसका दाम क्या है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला वैसे ही गाकर कहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। जैसे समुद्र में, सागर में जो लहर उठती है वो एक तट पर आती है फिर वापस जाती है, तो जैसे जैसे वो तट पर आती है जिस तरह से, उसी तरह से उसकी आवाज़ जो है मकानों की तरफ पूरी फैल जाती है। उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि उसकी आवाज़ इस ओर से उस ओर तक, मतलब गली के सभी मकानों तक उसकी आवाज़ पहुंचती है, लहराते हुए पहुंचता और खिलौने वाले आगे बढ़ जाता। मतलब फेरी वाले को आपने देखा भी होगा, जब वो आवाज़ लगाते हुए जाते हैं तो काफ़ी दूर तक वो हमें सुनाई भी देती है। तो एक मकान से और बहुत सारे जितने मकान होते हैं गलियों में, वहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँचती है। राज विजय बहादुर राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। अब राय विजय बहादुर हैं, उनके दो बच्चे हैं चुन्नू और मुन्नू। वे भी खिलौने लेकर आए। तो उनमें से उन लोग क्या बोल रहे हैं, चुन्नू ने क्या बोला कि मेला वाला कैसा सुंदर है। ये फिर उसने तोतली भाषा में बच्चे ने बोला कि मेरा वाला कैसा सुंदर है। और दूसरा जो बच्चा है मुन्नू, वो क्या कहता है, और देखो मेरा हाथी कैसा सुंदर है। तो वो भी फिर ये तोतली भाषा में बोल रहा है कि देखो मेरा हाथी कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। अब जो उनकी माँ है जिसका नाम है रोहिणी, वो अपने बच्चों को खेलते हुए देख रही है। निरखती का मतलब होता है देखना, देख रही है और फिर उनको बुलाकर पूछती है कि तुमने ये खिलौने कितने में लिए। तो मुन्नू बताता है कि 2 पैसे में, अपनी तोतली भाषा में बोलता है कि 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। अब वो अपने मन में ये बात सोच रही है कि इतने सस्ते में वो कैसे खिलौने दे गया खिलौने वाला, लेकिन अब तो खिलौने उसने दे दिए हैं। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। अब उसको ये बात थोड़ी सी छोटी लगी बात उसे कि जरा सी बात है ये। रोहिणी अपने काम में फिर लग गई। फिर कभी इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती। अब ये बात आई गई हो गई तो इस पर विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अब खंड 2 में देखते हैं कि क्या होता है कि 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब नगर में एक मुरली वाले का समाचार फैला कि एक मुरली वाला आया है, मुरली बेच रहा है। तो आपस में जो नगर के लोग हैं वो बात क्या कर रहे हैं उसको यहाँ पर देखेंगे।
लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद का मतलब होता है किसी काम में माहिर होना। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वो मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तब एक व्यक्ति ने जब पूछा तो फिर उसको दूसरे व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया कि वो 30-32 साल का एक युवक है, दुबला पतला है और गोरा युवक है वो। और बीकानेरी बीकानेरी का अर्थ यहाँ है कि बीकानेर एक शहर है राजस्थान में, तो वहाँ का वो रंगीन में कलरफुल जो है साफा होता है, पगड़ी की तरह जिसे सर पे बांधते हैं उसको साफा कहते हैं। तो वो बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? अब ये दूसरा आदमी फिर पूछ रहा है। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया वैसा वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। मतलब वो कह रहा है कि होगा वही होगा, लेकिन वो एक उस्ताद है। मतलब मुरली इतनी अच्छी बजाता है कि उसको ये लोग कह रहे हैं कि वो एक उस्ताद की तरह मुरली बजाता है, इसलिए वो एक उस्ताद है। प्रतिदिन ऐसे ही उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। अब प्रत्येक गली में उसका मृदुल माने होता है कोमल, उसका कोमल स्वर, उसका मधुर स्वर सभी को सुनाई पड़ता कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना। रोहिणी जो चुन्नू मुन्नू की जो माँ थी, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसे स्मरण मतलब याद आ गई उसको, किसकी? खिलौने वाले की। वो भी इसी तरह से पुकार करके खिलौने बेचा करता था। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा करके खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए लूं। क्या पता वह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो फिर उसने अपने पति विजय बाबू से कहा कि मुरली वाले को बुलाओ, जिससे मैं चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली खरीद लूं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वे उसे लिए हुए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी पाजामा ही ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लें दे मुरली और हम भी लें दे मुरली। मतलब इन्होंने फिर तोतली भाषा में बच्चों ने बोला कि हम भी मुरली लेंगे। तो जब उसकी आवाज सुनी मुरली वाले की तो सारे बच्चे दौड़े भागे आए। तो किसी की टोपी गिर गई, किसी का जूता ही पार्क में छूट गया। सब पार्क में खेल रहे थे तो किसी का जूता छूट गया, तो किसी की सोथनी मतलब होता है पाजामा जो है वो ढीला होकर नीचे लटक आया। तो हाँफते दौड़ते जो है बच्चों का जो झुंड है वो मुरली वाले के पास आ पहुंचा और सब कहने लगे कि हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। मुरली वाला बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, जरा ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं। और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? अब जो है मुरली वाला किससे बात कर रहा है? अब वो विजय बाबू से बात कर रहा है। दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। अब ये मुरली वाला विजय बाबू से कह रहा है। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मतलब वो दोनों अंदर से और बाहर से भी वो थोड़ा सा हंस दिए, मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा ठग है। अब अपने मन में सोच रहे हैं कि कैसा ठग है, देता तो सबको इस भाव से ही है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, अब विजय बाबू बोल रहे हैं मुरली वाले से कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो। तो मुरली वाला एकदम जो है अप्रतिभ हो उठा, थोड़ा सा वो शांत हो गया, एकदम शांत हो गया अचानक से। फिर उसने कहा कि आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि ही उठाकर चीज
क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आपने अक्सर देखा होगा ये जो है, ऐसा क्यों कहा विजय बाबू ने, क्योंकि ऐसी मानसिकता जो है बनी हुई है लोगों की कि दुकानदार जो है वो पहले अधिक दाम बताते हैं, फिर कम दाम में देकर वस्तुएं चले जाते हैं। तो ये इसी मानसिकता के कारण विजय बाबू ने मुरली वाले के प्रति ये भावना प्रकट की। लेकिन उसने बोला तो मुरली वाले ने क्या कहा कि आप लोग इसी तरह से समझते हैं, सारे ग्राहक जो है हम लोगों को, जो दुकानदार हैं उनको ठग समझते हैं कि ये हमें लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरलिया नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव से पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलिया लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलिया बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलिया थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उस रंग की मुरली निकाल देता। अब इसके बाद वाले पैराग्राफ में अब मुरली वाला बच्चों से बात कर रहा है, जो बच्चे मुरली खरीदने आए हैं उनसे बात कर रहा है। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भाई, तुमको वही देंगे। अब ये बच्चों से मुरली वाला, अब सभी बहुत सारे बच्चे हैं, झुंड में हैं बच्चे, तो सभी बच्चों से कह रहा है वो, अलग अलग एक एक बच्चों से, हाँ भाई तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ही चाहिए, ऐसी चाहिए, नारंगी रंग की। अच्छा वही लो, पैसे नहीं हैं। अच्छा अम्मा से पैसे ले आओ, मैं अभी बैठा हूँ। तुम ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही ये निकाल के रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। 2 अन्नी है तो क्या हुआ, ये 6 पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब। ये सभी बच्चों को ये बातें कर रहा है, ये बच्चों से मुरली वाला सभी बच्चों को जब मुरली दे रहा है तो उनसे ये बातें कर रहा है। मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। अब खंड 3 में ये सारी बातें जो है मुरली वाली की बच्चों के साथ जब हो रही हैं, तो रोहिणी जो है ये बातें सुन रही है। और खंड 3 में इसी का वर्णन है कि रोहिणी क्या सोचती है इसके बारे में। आज अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला कभी नहीं आया। फेरी वाला आपको बताया था, फेरी वाला क्या होता है? फेरी लगाते हैं जो गली गली में, और अपना वस्तुओं को अपने बेचते हैं, और फेरी लगा करके, आवाज लगा करके, गा के उन्हें फेरी वाला कहते हैं। फिर भी वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। अब उसका इस व्यवहार को देखकर रोहिणी के मन में ये सारे विचार आ रहे हैं। फिर जब उसने मुरली वाले को देखा, खिलौने वाले को देखा, तो उसके मन में जो है कई सारे विचार आ रहे हैं। और जब बच्चों से वो बात कर रहा है, कितने प्यार से बात करता है, ये सारी चीज़ें उसके मन में ख्याल आ रहा है ये सब, तो उसको ये लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है सस्ता सौदा भी बेचता है, और इसका मतलब ये व्यक्ति भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। अब उसके मन में कई विचार आ रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो खुद ही सोच रही है कि ये तो समय की बात है, जो बेचारा इस तरह से मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए जो सो थोड़ा, मतलब व्यक्ति अपने ही पोषण के लिए, अपने जीवन यापन के लिए बहुत कुछ करना उसे पड़ता है। तो उसी को यहाँ पर देख रही है कि कभी खिलौने बेच रहा है, कभी मुरली बेच रहा है, ऐसा वो सोच रही है। अभी उसे पूरी तरह से पता नहीं है ये कि जो खिलौने वाला है, मुरली वाला है, वो दोनों एक ही हैं। तो वो सोच रही है कि अब पेट की वजह से पेट की वजह से का यहाँ पर ये एक अर्थ है कि अपने जीवन यापन के लिए जो बहुत कुछ करना पड़ता है, वही वो भी कम है। तभी मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। और मन में उसने जब उसकी आवाज़ सुनी तो ये भी सोचा कि इसका स्वर कितना मीठा है, कितना मधुर है इसका स्वर।
बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। अब उसकी रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और जो बच्चों के प्रति जो उसका स्नेह था वो हमेशा स्नेह सिक्त मतलब होता है स्नेह से भीगी हुई या स्नेह से पूर्ण जो बातें हैं वो उसको याद आती रही। लेकिन धीरे धीरे कई महीने बीत गए और वो नहीं आया मुरली वाला, और धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। स्मृति मतलब याद, क्षीण मतलब कम हो जाना, समाप्त हो जाना। तो धीरे धीरे उसकी याद भी कम होती चली गई। अब बच्चों खंड 4 में देखेंगे कि किस प्रकार से जो है मुरली वाला, खिलौने वाले या मिठाई वाले की जो वास्तविकता है उससे परिचय होता है हमारा, और रोहिणी किस प्रकार से ये बात जानने के लिए उत्सुक रहती है। खंड 4 में जानेंगे। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी, तभी नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब 8 मास बाद सर्दी के दिन थे, जाड़े का समय था, और रोहिणी जो है वो अपने गीले बाल सुखाने के लिए अपनी छत पर गई थी। तो वहाँ आजानुलंबित मतलब होता है भुजाओं के बराबर लंबे, और केश राशि का अर्थ होता है बाल। तो उसके बाल लंबे बाल थे जिनको वो धूप में सुखाने के लिए छत पर गई थी। वहीं उसे सुनाई पड़ा गली में कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर इसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। जरा कमरे में चलकर ठहराओ तो उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं चिक की ओट में बैठी रहूंगी। अब उसको इस बात के लिए उत्सुकता हुई कि ये तो, उसकी आवाज़ जब उसने सुनी तो उसको हमेशा ये इस बात का संदेह रहा कि मिठाई वाले की जो मुरली वाला है, खिलौने वाला है, वो दोनों एक ही हैं। और ये इसकी आवाज़ जब सुनी, मिठाई वाला, जब उसने सुना कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, तो ये आवाज़ भी उसको पहचानी सी लगी, और इसलिए वो झट से जल्दी से नीचे आई। और उस समय उसके पति नहीं थे घर में, दादी थी, तो बूढ़ी दादी थी। तो उनके पास जाकर वो बोली कि चुन्नू मुन्नू के लिए मुझे मिठाई लेनी है, आप मिठाई वाले को बुला लाइए, और मैं चिट मतलब वही पर्दा जो आपको बताया था कि जो चटाई की तरह होता है पर्दा, उसको कहा जा रहा है। तो मैं पर्दे की ओट में रहूंगी और बैठी रहूंगी, कहीं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, मतलब कोई उधर से आ ना जाए। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे इन्हें बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुड़ों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी यहाँ पर अब उसने, मिठाई वाले ने अपनी मिठाई, यहाँ मिठाई का मतलब है टॉफियों से है, जो कैंडीज होती है मिठाई, उसको यहाँ पर कहा जा रहा है। तो टॉफी जो होते हैं उसको कहा जा रहा है कि मिठाइयाँ ये कितने प्रकार की हैं बता रहा है, वो अपनी विशेषता बता रहा है अपनी मिठाइयों की। क्या बता रहा है कि कैसी हैं वो? ये रंग बिरंगी हैं, कुछ कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, और बहुत देर तक मुंह में टिकने वाली ये मिठाइयाँ हैं। और इनकी खासियत ये भी है कि ये खांसी दूर करती हैं। कुछ गोल हैं, कुछ चपटी हैं, कुछ पहलदार मतलब कुछ कटिंग वाली हैं, और पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी देता हूँ यह। अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 पैसे की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे अरे, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट भी फूट निकली। दादी भी थोड़ा सा ये बात कहते हुए हंस दी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इसे पूछो, तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। अब उसके संशय तो उसके दिमाग में है ही रोहिणी के, ये जो है मिठाई वाला
पहले भी आ चुका है, उसको इस बात का संशय है, संदेह है, तो इसलिए उसने दादी से ये बात कही कि वो मिठाई वाले से ये बात पूछे कि तुम तो यहाँ के नहीं हो, तुम दूसरे शहर से आए हो, क्या तुम पहले भी यहाँ आए हो? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया। अब दादी कहती कुछ, इस बात को दोहराती रोहिणी की बात को, उससे पहले ही मिठाई वाले ने उत्तर दिया। मिठाई वाले ने सुन लिया, रोहिणी की बात सुनी, तभी उसने दादी के कहने से पहले ही उत्तर दे दिया कि पहली बार नहीं, कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से बोली, वो पर्दे की आड़ से ही बोली, ओट से बोली कि पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूब कर बोला। अब मिठाई वाला हर्ष के साथ मतलब खुश भी हुआ, संशय भी उसको हुआ, संदेह भी हुआ, और आश्चर्य के भावों के साथ, विस्मय आदि मतलब था आश्चर्य, आश्चर्य के भावों में डूब करके बोला कि इससे पहले मुरली लेकर आया था और उसके भी पहले मैं खिलौने लेकर यहाँ आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब रोहिणी का संदेह दूर हुआ कि ये मिठाई वाला, खिलौने वाला और मुरली वाला एक ही व्यक्ति है। रोहिणी को पहले से भी ये संदेह था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। अब मिठाई वाले ने अपनी मन की बात कही कि खाने पीने को मिल जाता है काम भर का, लेकिन कभी कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलता है। उसे क्या चाहिए? वो कहता है उसे क्या चाहिए, उसको संतोष, धैर्य और कभी कभी असीम सुख, जो उसे बच्चों को ये सारी चीजें, सारी वस्तुएं बेच करके उसे मिलता था। उसे असीम सुख की प्राप्ति होती थी, संतोष भी होता था, और बहुत धैर्य के साथ वो इन चीजों को बेचता था। जो मिठाई और खिलौने और मुरली जो बच्चों को बेचता था, बहुत धीरज, धैर्य के साथ बेचता था। तो और इसी कारण से उसे संतोष भी होता था और असीम सुख भी मिलता था। सो कैसे, वह भी बताओ। अब रोहिणी ने ये प्रश्न किया मिठाई वाले से। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। अब रोहिणी ने कहा, जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्ज ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। अब रोहिणी ने कहा उससे कि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, मैं तुमसे और भी मिठाइयाँ ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। अतिशय माने होता है बहुत ज्यादा, गंभीरता के साथ बहुत गंभीर होकर के मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, बहुत सम्मानित व्यक्ति था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। सुंदर स्त्री थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। अब वो मिठाई वाला अपने परिवार के बारे में बता रहा है कि वो भी एक नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति था, और उसका भी पूरा भरा पूरा परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे, धन संपदा, वैभव सब कुछ था उसके पास। और बच्चों के अटखेलियों के कारण, जो बच्चे उछल कूद करते हैं, खेलते कूदते हैं, उसके कारण उसका घर जो है वो हमेशा, उसके घर में शोर मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला। अब कह रहा है, आगे कहता है कि समय की गति, अब समय के कारण ऐसा समय आ गया, ऐसा मेरा भाग्य था, ऐसा समय था कि विधाता की लीला, उस ईश्वर की मर्जी, विधाता माने ईश्वर, उसकी मर्जी अब कोई नहीं है, अब उसका कोई भी परिवार में नहीं बचा है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले। अब जब जिसका परिवार चला जाएगा तो उसको दुख बहुत होगा, तो उसको भी बहुत दुख हुआ, उसने भी इतना बहुत दुख के कारण उसने भी सोचा होगा कि प्राण मेरे निकल जाते हैं, लेकिन प्राण निकाले नहीं निकले। मतलब इतना उसको दुख हुआ था कि वो ये बात कह रहा है कि दादी से कि दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में ही निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्म ही होंगे। अब वो अपने बच्चों के लिए, बच्चों को, जो बच्चों के प्रति उसका भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो बच्चों को कितना प्यार करता था, तो अपने बच्चों को ही ढूंढने के लिए, अपने बच्चों को ढूंढने का यहाँ अर्थ है कि उसने ये भाव उसके मन में था कि मेरे बच्चे, इन्हीं बच्चों के रूप में कहीं जन्म उन्होंने लिया होगा, इसीलिए वो इन बच्चों के बीच में आता था और इन बच्चों के लिए अलग अलग वस्तुएं
इनको देने के लिए, इनको बेचने के लिए आया करता था। उस तरह रहता तो घुट घुट कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। अब वो कह रहा है कि अगर मैं ये काम नहीं करता तो मैं घुट घुट कर मर जाता, मैं बहुत परेशान हो जाता और मैं घुट घुट कर अपने प्राण त्याग देता। लेकिन जब मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो मुझे सुख भी मिल रहा है और संतोष भी मिलता है, और इसी के साथ ही मैं अब अपने प्राण भी त्याग सकूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक से मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे होंगे। पैसे की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसे पा लेता हूँ। तो अब यहाँ पर कह रहा है मिठाई वाला कि मुझे जो है इन बच्चों के बीच में आके ऐसा महसूस होता है जैसे कि इन बच्चों के झुंड में कहीं मेरे बच्चे भी उछल कूद रहे हैं, खेल रहे हैं और खुश हो रहे हैं। इन सबको मैं देखता हूँ तो इन्हीं सब चीज़ों को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ, संतोष पाता हूँ। और नहीं तो आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, और जो नहीं है मेरे पास वो मैं यहाँ करके इन बच्चों के बीच, इन बच्चों की मुस्कुराहट से, इन बच्चों की खुशी से पा लेता हूँ। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसू से तर हैं। तभी चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो, कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरे मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। अब रोहिणी ओट में खड़ी थी पर्दे के, तो वहीं से उसने पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अपनी पेटी जिसमें वो मिठाइयाँ लेकर आया था, जो बक्सा था उसका, उसको पेटी मैंने वही बक्सा, तो उसको लेकर उठाई और कहा, अब इस बार से ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा वैसा ही मादक मृदुल स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। लेकिन जब तक दादी ने ये बात कही तब तक वो आगे की ओर बढ़ गया, आगे गलियों की ओर बढ़ गया और ये कहता हुआ गया कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। फिर से वो वही आवाज़, अपने मधुर आवाज़ में, अपने मधुर कंठ से, मृदुल स्वर में वही आवाज़ लगाते हुए मिठाई वाला गलियों में आगे की तरफ बढ़ गया। तो देखा आपने कि किस तरह से मिठाई वाला कभी जो है मुरली बेचता था, कभी जो है खिलौने बेचता था और बच्चों के बीच जाता था, और बच्चों को ये बेचने के बाद बेचता था जब वो, तो किस तरह से वो खुश होता था। उसने अपने बच्चों को खोया था, उसको इसका दर्द था कि उसके बच्चे अब उसके साथ नहीं हैं, तो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए ही वो कभी खिलौने, कभी मुरली, कभी मिठाई बेचा करता था। तो ये कहानी हमें एक संदेश भी देती है कि जब हमारे दुख बहुत बढ़ जाते हैं या जब हम बहुत पीड़ा में होते हैं तो हमें कोई ना कोई जो है रास्ता हमें ज़रूर मिलता है, हमें दिखाई देता है, और हम अपनी इस पीड़ा की अधिकता के कारण मनुष्य को जीने की नई राह भी दिखाई देती है, एक नया उद्देश्य भी हम मिल जाता है, और इस उद्देश्य को पा करके हम संतोष का अनुभव करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। जैसे कि मिठाई वाला भी बच्चों के बीच जब गया और उसने मिठाई, कभी मुरली और कभी खिलौने बेचे, तो एक संतोष का, एक सुख का अनुभव किया। बच्चों, ये आज की कहानी थी। थैंक यू बच्चों।